भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन की 5 वृत्तियों के अंतर्गत पहली वृत्ति प्रमाण वृत्ति की चर्चा हो रही है। प्रमाण वृत्ति में 3 प्रकार हैं: प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति, अनुमान प्रमाण वृत्ति और शब्द प्रमाण वृत्ति। तीनों प्रमाणों में शब्द प्रमाण की चर्चा चल रही है। शब्द प्रमाण क्या होता है? कल आपके समक्ष ये रखा गया था, आप्तेन दृष्टः अनुमितो वा अर्थः। आप्त व्यक्ति के द्वारा जो देखा है, दृष्टा का अर्थ है प्रत्यक्ष किया है, आप्त व्यक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष किया गया हो अथवा अनुमान किया गया हो, ऐसे अर्थ को परत्र स्वबोध संक्रांतये, दूसरे व्यक्ति को ज्ञान कराने के लिए, अवगत कराने के लिए शब्देन उपदिश्यते, शब्द के द्वारा उपदेश किया जाता है। शब्दात् तदर्थ विषया वृत्ति, उस शब्द को सुनने से, उस शब्द से जो अर्थ, जिस अर्थ के बारे में उपदेश किया गया है वो अर्थ है, उस अर्थ के बारे में सुनने वाले को जो ज्ञान होता है, जानकारी होती है, उसको शब्द प्रमाण कहते हैं। उदाहरण के लिए आप्त व्यक्ति ने कहा स्वर्ग कामो यजेत। यदि आपको स्वर्ग की इच्छा है, सुख की इच्छा है, सुख प्राप्त करना चाहते हो, तो आप यज्ञ करो, हवन करो, अग्निहोत्र करो। तो ये जो शब्दों के माध्यम से सामने वाले व्यक्ति को कहा गया है, उपदेश किया गया है, स्वर्ग की इच्छा हो यानी सुख विशेष की इच्छा हो तो आप अग्निहोत्र करो। और उन शब्दों को सुनने वाला, शब्दों को सुन करके उस स्वर्ग के बारे में, उस सुख विशेष के बारे में जानता है। और स्वर्ग के बारे में जो जानकारी हो रही है सुनने वाले व्यक्ति को, शब्दों के द्वारा जिस अर्थ को कहा गया है, उस अर्थ के विषय में जो ज्ञान हो रहा है, वो ज्ञान सुनने वाले के लिए शब्द प्रमाण कहा जाएगा। आप्त व्यक्ति ने कहा है, हर कोई व्यक्ति कहता हो उसकी बात को नहीं कहा जा रहा यहां पर। आप्तेन दृष्टः, आप्त व्यक्ति ने कहा। और आप्त व्यक्ति किसको कहते हैं? जिसने प्राप्त किया है, जिसने जाना है, उसको आप्त कहते हैं। महर्षि वात्स्यायन ने आप्त की परिभाषा की है, आप्त का लक्षण किया है। साक्षात्कृत धर्मा, आप्ता खलु साक्षात्कृत धर्मा। आप तो उसको कहते हैं जो साक्षात किया है, जिसने दर्शन किया है, जिसने जाना है, उसको आप्त कहते हैं। तो संसार में जिसने सब कुछ प्राप्त किया है, जिसको सब कुछ प्राप्त है, जिसके लिए कोई अप्राप्त ना हो, वो ईश्वर है। ईश्वर को सब कुछ पता है, उसके लिए अप्राप्त कोई भी वस्तु नहीं है। इसलिए ईश्वर ने वेद के माध्यम से हमारे सामने
उस ज्ञान को दिया है जिस ज्ञान को पाकर के हम आज अलग अलग प्रकार के सुखों को प्राप्त कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों को जाना है, समझा है, चाहे वो विज्ञान के माध्यम से हो, चाहे वो अध्यात्म के माध्यम से हो। बहुत कुछ जान करके आज व्यक्ति उन्नत हो रहा है, सुखी हो रहा है, भौतिक साधनों के माध्यम से और आध्यात्मिक साधनों के माध्यम से। तो आप्त, पूर्ण आप्त, जिसने पूर्ण रूप से पाया है, यानी जिसको अप्राप्त कोई भी वस्तु नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापक होने के नाते, सर्वत्र विद्यमान होने के नाते ईश्वर के लिए सब कुछ प्राप्त है, ईश्वर के लिए सब कुछ प्रत्यक्ष है। इसलिए ईश्वर का जो उपदेश है, ईश्वर का उपदेश वेद, वेद हमारे लिए शब्द प्रमाण है। वेद के माध्यम से जो कुछ भी हम जानते हैं, समझते हैं, वेद मंत्रों के माध्यम से जिन जिन अर्थों को हम जानते हैं, उन अर्थों के लिए वो शब्द हमारे लिए शब्द प्रमाण है। तो ईश्वर तो सबके लिए है, समस्त पदार्थों के लिए है, सृष्टि के लिए भी है, सृष्टि के पालन के लिए भी है, और सृष्टि का जब विनाश होता है, प्रलय होता है, उन सब के लिए हमारे लिए शब्द प्रमाण है, वो आप्त है। उसके बाद में जो ऋषि हुए हैं, जितने भी ऋषि हुए हैं, वो भी साक्षात्कृत धर्मा होते हैं, उन्होंने भी प्राप्त किया हुआ होता है। उनका भी जो उपदेश है वो हमारे लिए शब्द प्रमाण है, चाहे वो ब्राह्मण ग्रंथों के रूप में है, चाहे वो आरण्यक रूप में है, चाहे वो उपनिषदों के रूप में है, चाहे वो दर्शनों के रूप में है, वेदांगों के रूप में है, किसी के भी रूप में ऋषि ने यदि हमारे सामने कुछ कहा है, क्योंकि वो ऋषि है, ऋषि साक्षात्कृत धर्म होता है, इसलिए ऋषियों का कहा हुआ भी आप्त प्रमाण माना जाएगा, वो भी शब्द प्रमाण है हमारे लिए। इसके अतिरिक्त आप्त और भी होते हैं। ऋषि लोग तो जो कुछ भी कहते हैं सब कुछ हमारे लिए आप्त होगा, सब कुछ हमारे लिए प्रमाण होगा। ऋषियों ने जो भी कहा है वो प्रामाणिक होगा, क्योंकि वो साक्षात्कृत धर्म होते हैं। परंतु जो ऋषि नहीं है, जो ऋषि नहीं है, उनमें बाकी सभी लोग आते हैं, चाहे वो विद्वान हो, चाहे वो साधारण व्यक्ति हो, और वो निम्न से निम्न व्यक्ति हो, अनपढ़ व्यक्ति क्यों ना हो, जिसने पढ़ा लिखा कुछ नहीं है, शास्त्रों को जाना नहीं है, स्कूल में नहीं गया, कुछ भी उसको आता नहीं है, उस व्यक्ति तक सभी लोग आप्त हो सकते हैं। सभी लोगों का उपदेश हमारे लिए शब्द प्रमाण हो सकता है, सभी लोग आप्त हो सकते हैं, पर सभी लोग सभी विषयों में आप्त नहीं हो सकते। इसलिए महर्षि वात्स्यायन ने बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा आप्त कौन हो सकता है? ऋषि आर्य म्लेच्छानम समान लक्षणम, चाहे वो ऋषि हो जिसने प्राप्त किया है, जाना है, साक्षात्कृत धर्म होता है। आर्य, आर्य वो होता है जो विद्वान होता है, समझदार होता है, पढ़ा लिखा होता है, वो आर्य। और म्लेच्छ का अर्थ होता है वो व्यक्ति जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, निम्न व्यक्ति है। चाहे वो निम्न व्यक्ति हो, चाहे वो ऋषि व्यक्ति हो, सभी प्रमाण हो सकते हैं। या मैं ये कहूं आपके सामने, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आप्त नहीं बन सकता हो, चाहे वो चोर हो, चाहे डाकू हो, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, दुष्ट व्यक्ति हो, सज्जन व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, सभी आप्त होंगे और सबका शब्द हमारे लिए शब्द प्रमाण होगा। पर यहां पर यह ध्यान रखना है, सभी आप्त होते हुए सभी विषयों में आप्त नहीं होंगे, किसी एक विषय में वो आप्त हो सकता है। उदाहरण के लिए मैं आपके सामने एक बात कहूं, हमें पता है हमारी गली में या मोहल्ले में एक व्यक्ति है, बहुत गलत व्यक्ति है, चोर व्यक्ति है,
बहुत चोरियां करता है, अनेक बार जेल में जा चुका है, फिर छूट करके आता है, फिर ऐसी चोरियां करता रहता है। विश्वास कर नहीं सकते उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति के प्रति कोई विश्वास हम नहीं कर सकते। लेकिन वो भी व्यक्ति किसी न किसी विषय में हमारे लिए आप्त होगा, सभी विषयों में नहीं हो सकता। मान लीजिएगा हम हैदराबाद चले गए, हैदराबाद गए, संयोग से वो भी हैदराबाद गया हुआ है, और हम किसी मार्केट में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम जा रहे हैं और वो सामने से दिख गया, हमें पता नहीं है, और उसने कहा वहां दंगे हो गए हैं, कर्फ्यू लग रहा है, आपको वहां नहीं जाना है, उसने बोला है, तो हम उसकी बात को सुनेंगे, उसके शब्दों को सुनकर के जो दंगा हुआ है, जहां कर्फ्यू लग रहा है, वहां का जो स्थिति है उसका हम ज्ञान कर लेते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं, और उसके जो शब्द हैं, जिन शब्दों को हमने सुना और हमको जो ज्ञान हुआ है, वो उन शब्दों के कारण से हुआ है, इसलिए उसका शब्द भी शब्द प्रमाण है हमारे लिए। हमें वहां स्वीकार करना है, हम अस्वीकार नहीं कर सकते, हम वहां पर उस पर अविश्वास नहीं कर सकते। उसके लिए वो व्यक्ति भी, वो चोर व्यक्ति भी हमारे लिए आप्त होगा। हां, वही व्यक्ति किसी दूसरी बात कह रहा हो, देखो जी ये मेरे पास में जो घड़ी है ना, बहुत अच्छी घड़ी है, बहुत महंगी घड़ी है, मैंने खरीदा, मैं नहीं मान सकता। कुछ समझ में आ रहा है आपको? मैं नहीं मान सकता, क्योंकि हर विषय में वो मेरे लिए आप्त नहीं हो सकता। भले ही वो व्यक्ति उस घड़ी को खरीदा हो, बहुत अच्छा ड्रेस पहना हुआ हो, बहुत महंगा ड्रेस पहना हुआ, वो कहता है कि मैंने खरीदा है, मैं विश्वास नहीं कर सकता उसकी बात पर। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यह है कि वो व्यक्ति निम्न व्यक्ति है, चोर है, उसकी हर बात को मैं स्वीकार नहीं करता। इसका यह भी अर्थ नहीं है उसके हर बात को ना भी स्वीकार करूं, ऐसा भी नहीं है। तो किसी किसी भी विषय में वो चोर व्यक्ति हो, डाकू व्यक्ति हो, असत्यवादी हो, वो व्यभिचारी हो, वो परिग्रही हो, वो हिंसक हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, पर किसी न किसी विषय में वो हमारे लिए आप्त हो सकता है। इसलिए महर्षि कहते हैं इन सब से, चाहे वो ऋषि हो, आर्य व्यक्ति हो, म्लेच्छ निम्न व्यक्ति हो, इन सबके कारण से हमारा व्यवहार संसार में समुचित रूप से हो सकता है, अच्छे ढंग से हो सकता है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम व्यवहार नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप्त व्यक्ति सभी बन सकते हैं, लेकिन सभी व्यक्ति सभी विषयों में नहीं बन सकते हैं। यदि सभी विषयों में कोई आप्त बनता है तो या तो वो ईश्वर बनता है या ऋषि बनता है, जिसने ऋषित्व को प्राप्त किया है। अथवा बहुत सारे विषयों में कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, वो विद्वान होते हैं और धर्मात्मा भी होते हैं, असत्यवादी नहीं होते हैं, सत्यवादी होते हैं। धर्मात्मा है, सत्यवादी है, न्यायकारी हैं और हमारा कल्याण करना चाहते हैं, हमारा उपकार करना चाहते हैं, संयमी हैं, जितेंद्रिय हैं। ऐसे संसार में बहुत सारे लोग होते हैं। संख्या की दृष्टि से कम हो सकता है, लेकिन अच्छाई की दृष्टि से आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कारण से संसार निरंतर समुचित रूप से चल पा रहा है, क्योंकि संसार चलता है सत्य के अनुसार। सत्य न उत्थिता भूमि, हमारी जो भूमि है, धरती है, जिस धरती पर हम रह रहे हैं, सत्य ने धारण किया हुआ है, सत्य के कारण से संसार चल रहा है। तो वो लोग जब कुछ बात हमारे लिए कहते हैं, उनको हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो सत्यवादी है, सत्यमानी है, जितेंद्रिय है, संयमी है, विद्वान है, भले ही वो ऋषि ना हो, भले ही वो ऋषि ना हो, ऋषित्व को उन्होंने प्राप्त नहीं किया हो, पर बहुत अधिक विद्वान है,
बहुत अच्छे लोग हैं, उनकी बातों को भी हम जब स्वीकार करते हैं तो उससे भी हमारा कल्याण होता है। तो शब्द प्रमाण में हम प्रत्येक व्यक्ति को आप्त मानता हुआ उस विषय से संबंधित ही हम आप्त मानेंगे। जिस विषय को वो प्रस्तुत कर रहा है उस विषय से संबंधित अगर उसको हम आप्त मानेंगे तो हमारा कल्याण हो सकता है। अनेक बार ये होता है कि सामने वाला व्यक्ति गलत है तो हमारी जो दृष्टि होती है, यानी हमारा जो सोच होता है, हमारे मन के अंदर जो वृत्ति बनती है उसके प्रति सर्वथा गलत वृत्ति बनती है। यानी 100% उस व्यक्ति को हम गलत मान बैठते हैं, 100% गलत मान बैठते हैं, तो कभी उसकी अच्छी बात को भी हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से हमारा व्यवहार समुचित रूप से नहीं हो सकता। और जब व्यवहार समुचित रूप से नहीं हो पाता है उसका परिणाम ये निकलता है हम व्यवहार में असफल हो जाते हैं। और व्यवहार में असफल ना हो तो हमें यह भी ध्यान रखना होता है, भले वो व्यक्ति गलत हो लेकिन जिस विषय में वो बोल रहा है उस विषय को वो जानता है तो उसको मानना है, स्वीकार करना है, जिससे वो हमारे लिए शब्द प्रमाण हो सके। तो शब्द प्रमाण के लिए हमें बहुत कुछ समझना होगा और शब्द प्रमाण बहुत व्यापक भी है, सबसे ज्यादा व्यापक है। उसकी चर्चा मैं आपके सामने रखूंगा। ये जो शब्द प्रमाण है जो आप्त के द्वारा बताया गया है और वो आप्त साक्षात्कृत धर्म कहा है। अब ये जो साक्षात्कृत धर्म है इस बात को हमें समझना है। साक्षात्कृत धर्म का अर्थ है जिसने वो जो जाना है वो सारा का सारा प्रत्यक्ष से जाना हो, ऐसा नहीं है। जो आप्त होता है वो आप्त व्यक्ति जिस वस्तु को जानकर के हमें बता रहा है उस व्यक्ति के लिए वो ज्ञान साक्षात का मतलब सर्वथा प्रत्यक्ष नहीं होता, प्रत्यक्ष भी होता है और अनुमानित भी होता है। इसलिए शब्द प्रमाण की परिभाषा में महर्षि वेदव्यास ने आप्तेन दृष्टा, आप्तने देखा, प्रत्यक्ष किया, एक बात कही। फिर उसने कहा है आप्तेन अनुमिता, आप्त व्यक्ति के द्वारा अनुमान किया है। जो आप्त व्यक्ति होता है वो प्रत्यक्ष करके भी बताता है और जो आप्त होता है वो अनुमान करके भी बताता है, फिर भी वो साक्षात्कृत धर्म है। जितने भी ऋषि हुए हैं उन ऋषियों ने जो कुछ भी हमारे सामने रखा है वो सारा का सारा उनका प्रत्यक्ष नहीं होता है। जितना वो प्रत्यक्ष कर सकते उन्होंने प्रत्यक्ष किया है, जिसको वो प्रत्यक्ष कर ही नहीं सकते उसको उन्होंने अनुमान से जाना है। इसका हमें बोध होना है, ऐसा समझना चाहिए। इसकी और चर्चा हम करेंगे प्रत्यक्ष को लेकर के, अनुमान को लेकर के और शब्द को लेकर के। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।